और उधर तो तुम्हें हमारा जो बालक हो हम तुम्हें दे ही देंगे। ऐसे ही किया, वो फल गाय को खिला दिया, इधर झूठ मूठ का नाटक करने लगी, मैं तो गर्भ से हूँ, गर्भ से हूँ। और धीरे धीरे समय बीता, जैसे ही 9 महीने उधर पूर्ण है, उसके एक बालक हुआ, तो बालक लेकर के धुंधली को दे दिया। अब धुंधली बड़ी जोर जोर प्रसन्न होकर के पुकारने लगी पति देव को, हे पति परमेश्वर, हे पति देव, हे पति देव। अब जैसे सुना आत्मदेव ब्राह्मण दौड़ के आए, बोले क्या बात? बोले देखो हमारे तो पुत्र हुआ, हमारे पुत्र हुआ। बड़े ही प्रसन्न हो गए, बहुत सारा सोना, बहुत सारा धन दान कर दिया। अब आत्मदेव बोले इसका नामकरण संस्कार करना चाहिए। पंचांग खोला, बोले इसका मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम ज्ञान देव रख देते हैं। धुंधली कहने लगी देखो कितने चतुर हो, बालक हमारा 9 महीने गर्भ में हमने रखा, उसको गर्भ में हमने ढोया और नाम अपने नाम से मिलता जुलता। बोले ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर बोले मैं रखूंगी नाम। बोले अच्छा ठीक है तुम्हें रख लो। बोली मेरा नाम धुंधली देवी, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। अब क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। यथा नाम तथैव गुणा। कहते नाम का भी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब इधर क्या हुआ, इधर बाहर से आवाज आई, अरे आत्मदेव महाराज जरा बाहर आकर देखिए। अब आत्मदेव महाराज ने सुना क्या बात हो गई, दौड़ करके बाहर गए। तो बाहर क्या देखा कि गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। वो बालक कैसा है? उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, लेकिन उसके जो कर्ण हैं, कान, वो कैसे हैं? गाय के जैसे। बोले यहाँ फिर ना हमारी धुंधली देवी चली है नामकरण संस्कार करने। बोली जब तक उससे पहले ही कर देते हैं। तो उसका स्वरूप देखा तो उसका नामकरण संस्कार कर दिया। क्या नाम रखा? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। अब गोकर्ण जी इधर दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब इधर गुरुकुल भेजने का जब समय आया, 5 वर्ष की जब आयु हो, तो बोले जाओ गुरुकुल में पढ़ने का समय, जाओ गुरुकुल भेजो इनको। तो धुंधकारी कहता मैं नहीं गुरुकुल जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। जिद करने लगा। अब जो गोकर्ण जी थे वो तो गुरुकुल पढ़ने के लिए चले गए। अब ये धुंधकारी क्या करता, छोटे छोटे बच्चों को बुलाता और कुएं के पास ले जाता, कहता देखो इसमें क्या है। अब बच्चे छोटे छोटे झांक के देखते, पीछे से धक्का दे देता। अब बच्चे कुएं में गिर जाते, डूब के मर जाते। ऐसा काम करने लगा, पाप करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो गया। इधर आत्मदेव तो विद्याधन के लिए गए हुए। अब क्या हुआ, बड़ा हुआ, सयाना हुआ। जब जरूरत पड़ती पिताजी से पैसे मांगता, माता से पैसे मांगता, ले जाता, मदिरा का सेवन करता, उल्टी सीधी वस्तुओं का खान पियन करता, जो नहीं खाना वो भी खाता। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन की बात कि आत्मदेव ब्राह्मण से बोला कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अब घर में कुछ धन बचा नहीं था, जितना था सब दे दिया पुत्र मोह में कि अरे मेरा पुत्र है दे दो। अब उनके पास कोई धन नहीं बचा तो बोले पुत्र आज तो मेरे पास कोई धन है नहीं। बोले मुझे तो चाहिए। बोले नहीं है बेटा। तो क्या किया धुंधकारी ने, एक डंडा रखा तो एक डंडा उठाया और अपने पिताजी की खोपड़ी में एक डंडा मारा। और जैसे ही पिताजी की खोपड़ी में डंडा मारा तो पिताजी बड़े दुखी हुए कि बोले मैं इसीलिए मैं पुत्र के लिए रोया था क्या? मैं इसीलिए उस संत से गिड़गिड़ाया था कि मेरे पुत्र नहीं है, और आज यदि मेरे पुत्र है तो ऐसा पुत्र कि मेरे ही डंडा सर पे मारा, जिसके लिए मैंने क्या न क्या किया। सारा धन उसे समर्पित कर दिया, सब कुछ उसे सहज दे दिया, उसके बाद भी आज मेरा ही पुत्र मुझ पर डंडे से मुझे मार रहा है। दुखी हो गए और दुखी होकर के वहां से चल पड़े। बोले आज जा रहा हूं, अपने आप को समाप्त कर दूंगा। इधर गोकर्ण जी जब इधर आत्मदेव जी चल दिए अपने आप को समाप्त करने के लिए, तो उधर से गोकर्ण जी वहां पर पधारे, उनका आगमन हुआ। देखा पिताश्री, आप पिताश्री को प्रणाम किया। बोले आप इतने दुखी कैसे दिखाई देते हैं? पूरी घटना सुनाई। ऐसा पुत्र कि जिसने आज मुझे डंडे से मारा, जिसके लिए मैंने जीवन में क्या ना क्या किया। बोले अब तो मैं अपने आप को समाप्त ही कर दूंगा। बोले ऐसे पुत्र से क्या मतलब? अरे ऐसा पुत्र किस काम का जो अपने पिता का सम्मान न कर पाए, और एक वो पिता जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ सहज निछावर कर देता है। आज तो अपने आप को समाप्त करो। उन्होंने समझाया, अरे काहे चक्कर में पड़े हो, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है। और आप व्यर्थ ही उलझन कर रहे हैं कि वो मेरा पुत्र है। कोई किसी का नहीं, संसार किसी का होता ही नहीं। आप केवल अपने मन से ये निकाल दीजिए कि वो मेरा पुत्र नहीं, कोई दुख नहीं होगा जीवन में। आपको दुख इसलिए क्योंकि आप मन में ये सोच रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है। इसलिए जब तक आपके मन में ये बात रहेगी तो आप दुखी रहेंगे। कोई किसी का नहीं है। अब इधर मन में उनको समझाया, और जब समझाया
तो मन परिवर्तित हुआ, बोले फिर पुत्र क्या करें? तो बोले अब बस एक ही काम करो। क्या करना है? बोले जाओ और जाकर भगवान का स्मरण करो, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अब जैसे ही उपदेश किया तो वहां से आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और जाकर के भगवान का स्मरण करने लगे। इधर माँ से पैसे मांगे, माँ ने भी मना कर दिया देने से, तो उनको भी एक डंडे से मारा, और जब डंडे से मारा तो माँ दुखी हुई। एक कुआं था, उस कुएं के पास गई और जाकर के उस कुएं में अपने आप को समाप्त कर दिया, कूद गई उस कुएं में। अब तो बचा अकेला। देखिए जीवन में हम आप सोचते हैं ये हमारा वो हमारा, होता कोई किसी का नहीं, केवल स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। संत कहते हैं छो